प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 25 जून 2025 को हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में देश के विकास से जुड़े 3 अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। ये निर्णय कृषि, शहरी परिवहन और पुनर्वास जैसे अलग अलग लेकिन बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्रों में लिए गए हैं। इन कदमों से न केवल वर्तमान चुनौतियों का समाधान मिलेगा बल्कि भविष्य के लिए भी मजबूत आधार तैयार होगा। कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश आगरा के सिगना क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एरिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी। ये केंद्र उच्च उपज, पोषण युक्त और क्लाइमेट टॉलरेंट आलू और शकरकंद की किस्मों के विकास पर केंद्रित होगा। इसका उद्देश्य न केवल खाद्य एवं पोषण सुरक्षा को बढ़ावा देना बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करना भी है। ये संस्थान अनुसंधान, प्रशिक्षण और तकनीक हस्तांतरण के माध्यम से दक्षिण एशिया के किसानों को सशक्त बनाएगा। इसके साथ ही आलू और शकरकंद से जुड़े प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, पैकेजिंग, मार्केटिंग और वैल्यू चेन के दूसरे पहलुओं में भी नए अवसर खुलेंगे। शहरी परिवहन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए कैबिनेट ने पुणे मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को स्वीकृति दी है। इस फेज में 2 नए कॉरिडोर वनाज से चांदनी चौक 2A और रामवाड़ी से वाघोलीम बिठुरवाड़ी 2B बनाएंगे। कुल 12.75 किलोमीटर लंबे इन मार्गों पर 13 नए स्टेशन स्थापित होंगे और परियोजना को 4 वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य रखा जाएगा। इस विस्तार से पुणे जैसे तेजी से बढ़ते महानगर की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। IT कंपनियों, शिक्षा संस्थानों और आवासीय इलाकों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलने से निजी वाहनों पर निर्भरता घटेगी, जिससे ट्रैफिक जाम और प्रदूषण में कमी आएगी। ये परियोजना लगभग 3626 करोड़ रुपए की लागत से पूरी की जाएगी। झारखंड के झरिया कोयला क्षेत्र में दशकों से जारी कोयला आग और भू धंसाव जैसी गंभीर समस्याओं से जूझते लोगों के लिए भी राहत की खबर है। कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति ने झरिया मास्टर प्लान के संशोधित संस्करण को मंजूरी दी है। 5,940 करोड़ रुपए की लागत से ये योजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और क्षेत्र के सुरक्षित विकास पर केंद्रित होगी। इस योजना के तहत प्रत्येक प्रभावित परिवार को 1 लाख रुपए की आजीविका सहायता यानी लिवलीहुड ग्रांट और 3 लाख रुपए तक का कम ब्याज वाला ऋण मिलेगा। इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट सेंटर और रोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से उन्हें नए रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। पुनर्वास स्थलों पर सड़क, पानी, बिजली, स्कूल और अस्पताल जैसी सभी बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित की जाएंगी। इन तीनों फैसलों से स्पष्ट है कि सरकार ग्रामीण, शहरी और खनन प्रभावित तीनों ही क्षेत्रों को संतुलित रूप से आगे ले जाने की कोशिश कर रही है। जहां एक और आलू केंद्र से किसान और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा, वहीं मेट्रो परियोजना से शहरी जीवन सुगम होगा। दूसरी ओर झरिया पुनर्वास योजना सामाजिक न्याय और मानवीय दृष्टिकोण का उदाहरण है। ये फैसले न केवल विकास की गति बढ़ाएंगे बल्कि उसका दायरा भी व्यापक करेंगे। बिजनेस से संबंधित ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल इंडस्ट्रियल एम्पायर को सब्सक्राइब करें। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें।